बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इंशाल्लाह इस साल हज की तैयारियां वो मुकम्मल हो चुकी है और इंशाल्लाह यानी हज का सीज़न शुरू हो चुका है। इसके लिए सऊदी हुकूमत के पास एक बहुत बड़ी प्लान होती है, तरतीब होती है। सबसे पहले तरतीब तो ये होती है कि वो लोग जो है ना एक मखसूस तारीख देता है कि इस तारीख के बाद आप उम्र अदा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो मुकामी लोग होते हैं, जो मक्का के अलावा दीगर शहरों में रहते हैं, वो भी नहीं आ सकते। इसलिए कि ये लोग अक्सर जाकर मक्का में उम्र के लिए फिर वहाँ पर छुप जाते हैं, रुक जाते हैं और फिर हज कर लेते हैं। ये लोग तकरीबन आखिरी तारीख देते हैं और कुछ हफ्ते पहले अभी ये उम्रा बंद हो चुका है। तो जो लोग रियाज़ में, जद्दा में या मदीना में या दीगर शहरों में रहते हैं, वो अब उम्रा नहीं अदा कर सकते। सिलसिले में जो जो लोग आए हुए हैं बाहर से हज के लिए, हज्जाज कराम है, वो बहुत बड़े खुशनसीब है, क्योंकि अभी इस दिनों में मक्का में बिल्कुल रश नहीं है और यानी बहुत मखसूस चंद यानी हज़ारों में अफराद है जो कि बिल्कुल तोड़े हैं। और हर बंदा जो है ना वो हजर असवद को चूम सकता है आसानी से, काबा को चूम सकता है आसानी से। और बहुत बड़ी वो खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि अभी जो लोग आते हैं बाहर से हज के लिए वो अभी आ रहे हैं आराम आराम से। लेकिन जो पहले लोग आते हैं, खासकर पाकिस्तानी लोग, वो बहुत बड़े खुशनसीब लोग हैं। यहाँ के जो मुकामी अफराद होते हैं, जो दीगर कंट्रीज से आए हुए हैं, पाकिस्तानी है, मसरी है, यमनी है, बांग्लादेश वाले साथी है, इंडियन है, या दीगर जितने भी कंट्रीज के लोग हैं, वो यहाँ पे फिर हज कर लेते हैं। यानी बगैर तस्वीर की, बगैर पैसे जमा किए हज करते हैं। ये हज पहले ज़माने में, ये चंद साल पहले ये हज बहुत आसानी से होता था। हमारे बहुत से अफराद ने किया है, जो फ्री हज होता था। लेकिन अभी इंतहाई मुश्किल है। इस मुश्किल की वजह क्या है? यानी वो लोग जो मक्का में रहते हैं, अपनी मज़दूरी करते हैं, पाकिस्तानी हो दूसरे मुल्क के हैं, उनको भी मक्के से निकाल लेते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। वजह ये है कि ये लोग जो है ना, ये जो सऊदी हुकूमत है, ये तकरीबन आए हुए जो मेहमानान होते हैं हज के लिए, इनकी मुताबिक इंतज़ाम करता है, एक तरतीब बना देता है। मेहमान जो है ना वो 50 लाख है हज के लिए। और यहाँ पे जो मकामी अफराद है वो चुप के जाते हैं, मक्के में हज करते हैं, तो मतलब वो 10 लाख भी गए ना, तो फिर सारा का सारा निज़ाम दरहम बरहम होता है, ख़राब होता है। इसलिए बहुत सख्ती कर देते हैं। लिहाजा यहाँ पे आए हुए जो साथी है, वो हज के लिए कोशिश ना करे बगैर तसरी के। अगर मुमकिन हो, अल्लाह ने इस्ताअत दी है, तो हज के लिए तसरी बना दो, फिर हज के लिए जाओ। लेकिन बगैर तसरी के की तरफ जाने की कोशिश ना करो, वरना अगर आप पकड़ गए तो आपको सीधा सफ़र करेगा, यानी सीधा आपको अपने मुल्क भेजेगा। इसलिए एहतियात के तौर पर मक्का की तरफ सफ़र ना करे। और जो अगर हज के लिए जाना चाहता है, तो वो अपना तसरी बना दे। ये बहुत ज़रूरी है और ये हमें खुशी होती है कि इन्होंने निज़ाम सख्त किया है। इसलिए जो आए हुए मेहमानान हैं, उनके लिए आसानी हो सकती है। अगर अगर किसी जगह पे 5 बंदों की गुंजाइश है और आप 5 बंदों के बजाय 20 बंदे इस कमरे में आ जाए, तो वो 5 बंदे बहुत मुश्किल में हो जाएगा ना। इसलिए ये बहुत अच्छी इक़दाम है, हम इसको एप्रिशिएट करते हैं। साथियों से भी गुज़ारिश है कि पहले वो वक़्त था जो हज कर देते, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है तसरीह के बगैर।